Hello bachcho, let's read out a question first. A proton and an electron both moving with the same velocity v enters into a region of magnetic field directed perpendicular to the velocity of the particles. They will now move in circular orbits such that. So यहाँ पर देखिए दो पार्टिकल है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विथ सेम वेलोसिटी ऑफ v इंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्टेड है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा वह एक दूसरे का परपेंडिकुलर है यानी कि उनके बिटवीन में एंगल 90 डिग्री यानी कि यहाँ से हमें थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री पूरा. सो दे विल नाउ मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट सच दैट. सो वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेंगे इन सच अ वे दैट यानी कि उनके बिटवीन में क्या रिलेशन होगा सिंपली वहां पे यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर देखिए जब कभी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है व्हाइल एंटरिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड उसका रेडियस क्या हो जाता है r इज इक्वल्स टू एम वी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर. अब यदि मैं थीटा का मान यहाँ पर 90 रख दूं तो साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है. सो यहाँ से मुझे रेडियस कितना मिल जाएगा r विल बी इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी के. ओके एंड सिमिलरली इफ यू सी दैट द ऑप्शन सो ऑप्शन में कहीं ना कहीं टाइम पीरियड की बात हो रही है तो टाइम पीरियड का भी एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो लेट्स से दिस इज कंसेप्ट फर्स्ट. सो कंसेप्ट सेकंड में हम टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं दैट इज t इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो यहाँ पर यदि मैं r का मान रख दूँ ठीक सो आर का मान रखने पर मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना निकल के आ जाएगा. दिस विल सिंपली बिकम 2 पाई एम वी डिवाइडेड बाय वी क्यू बी. सो वी से वी कैंसल. सो यहाँ सिंपली टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना निकल के आ गया 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी के बराबर. ठीक है इतना क्लियर हो गया. सो बस इन्हीं दो कंसेप्चुअल फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली हम सोल्यूशन से. सो बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है इन दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है. सो बेसिकली दो पार्टिकल्स है एक तो प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है. सो सिंस वी नो दैट यदि मैं यहाँ पर मानूं कि एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है और एम ई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. सो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर दैन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन राइट. ये एक रिलेशन हम जानते हैं इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो सबसे पहले मैं रेडियस फॉर द प्रोटॉन लिखूं. सो दैट विल कम्स आउट टू बी वो कितना हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो कि ई के बराबर होता है इनटू द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो देखिए वी ई बी ये सभी तो कांस्टेंट है. सो आई कैन से दैट कि जो रेडियस ऑफ प्रोटॉन है विल बी directly proportional to the mass of proton. Similarly, I can write the radius of electron will be directly proportional to the mass of electron क्योंकि उसमें भी v e b क्या होगा कांस्टेंट टर्म होंगी. सो देखिए यदि मास ऑफ द प्रोटॉन ग्रेटर दैन है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से सो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो रेडियस फॉर द प्रोटॉन है जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा होगा वो ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो देखिए ये एक रिलेशन मिल गया हमें किसमें रेडियस में. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2. ना थर्ड रिलेशन हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड के लिए. तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिख के रखा था t इज इक्वल्स 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी. सो t 2 पाई क्यू बी सभी क्या है कांस्टेंट है. सो ऑब्वियस सी बात है अगेन t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m. सो टीपी के लिए लिखो यानी कि प्रोटॉन के लिए सो वो किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास ऑफ द प्रोटॉन. उस तरह से टीई लिखो यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन सो वो किसके इक्वल हो जाए किसके वैरीज करेगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से. सो अगेन यहाँ से भी हमें देखने को मिल रहा है कि टाइम पीरियड फॉर द प्रोटॉन विल बी ग्रेटर दैन टू टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों क्योंकि इक्वेशन 1 में देखिए हमने लिख के रखा था कि जो मास ऑफ द प्रोटॉन है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3. तो ये जो इक्वेशन 2 एंड 3 दिख रहे हैं यही हो जाएंगे हमारे आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन जिसको हमने फाइंड किया हुआ है यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ रेडियस एंड टाइम पीरियड के फॉर्मूले से. Now let us take the option that time periods will be same. No, the time period of a proton will be higher. That means option B
will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.